तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 400 डेज हमारे फॉरएवर वर्ल्ड में। एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम 10,000 डेज से भी ज्यादा सर्वाइव करने वाले हैं और इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी हैं। सबसे पहले तो हमें हैप्पी घास को टेम करना है एंड उसके साथ मजे करने हैं। नेक्स्ट हमें विलेजर्स के लिए एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बनाना है एंड फाइनली हम एक आर्मर रूम बना के एक बीकन बनाने वाले हैं। तो अपने पॉपकॉर्न्स ले लो और आराम से बैठ जाओ क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है। तो काफी दिनों के बाद अपने फॉरएवर वर्ल्ड में वापस आके हमें बहुत अच्छा लग रहा था और सबसे पहले हमने अपने डॉग्स को हाय बोला और खाना खिलाया। बेचारे बहुत दिन से हमारा वेट कर रहे थे और एक बार उनसे मिलने के बाद हम चले गए अपने वर्ल्ड मैप के पास क्योंकि वहां से अपना पूरा वर्ल्ड अच्छे से दिखता है। और यार सच बता रहा हूँ, भले अपना बेस काफी छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। एंड हमने ना रिसेंटली लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड किया है जिसका मतलब ये है कि अब हम नए फीचर्स को ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, हमने अभी तक कोई भी नए फीचर को ट्राई नहीं किया है तो बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले तो हमें दिखाइए लोकेटर बार जो कि बहुत औसम है। अब हमें एक दूसरे का बार बार कोऑर्डिनेट नहीं पूछना पड़ेगा, डायरेक्टली लोकेटर बार को देखेंगे और चले जाएंगे। लेकिन हमें एक चीज पता चली कि अगर आप स्नीक करते हो ना तो आपका लोकेशन गायब हो जाता है और ये भी काफी यूजफुल है अगर आप एक हिडन बेस बना रहे हो अपने डायमंड्स एंड नेथराइट छुपाने के लिए। इसके बाद हमें एक और चीज ट्राई करनी थी एंड उसके लिए हमने स्ट्रिंग एंड लेदर ले लिए। एंड यार लिटरली अब हम लीड एंड सैडल को क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि बहुत औसम है। लेकिन सबसे अच्छी चीज तो अभी बाकी है एंड वो है एक हैप्पी घास्ट। एंड इसको राइड करने के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। अब हमें पता तो है कि हम हैप्पी घास्ट को क्राफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यार हमें हैप्पी घास्ट को क्राफ्ट करना ना बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब आप ही सोचो यार, एक हैप्पी घास्ट को क्राफ्ट करने में ना बिल्कुल मजा नहीं है और हम तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हमारे हिसाब से एक हैप्पी घास्ट को ढूंढना ही सबसे अच्छा है एंड इसीलिए हम चले गए नेदर में एक हैप्पी घास्ट को ढूंढने के लिए। और इसके बारे में हमें थोड़ा तो पता है, जैसे कि ये एक सोल सैंड वैली में मिलेगा एंड पहले ये ड्राइड घास रहता है। लेकिन हैप्पी घास्ट को ढूंढते वक्त हमें घास्ट मिल गया एंड यार ये भी ना बहुत औसम हो चुका है। इस घास को मारने से ना हमें म्यूजिक डिस्क मिल सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसे कैसे मारना है। एंड काफी सारे घास को स्वॉर्ड एंड एरोस से मारने के बाद हमें ये पता चला कि इसे हमें इसके ही फायर बॉल से मारना पड़ता है। पर फाइनली हमें टीयर्स म्यूजिक डिस्क मिल गया एंड यार ये दिखने में कितना अच्छा है। बस इसके चक्कर में हमने काफी सारे घास्ट को ऐसे ही मार दिया, बेचारे घास्ट। लेकिन अब जैसे कि हमें ये म्यूजिक डिस्क मिल चुका है तो हम जा सकते हैं ड्राइड घास्ट को ढूंढने के लिए। और हम ऐसा कर भी रहे थे लेकिन हमें बीच में एक बैस्टियन मिल गया और यार फ्री गोल्ड को कौन ही मना करेगा। तो हमने बैस्टियन के सारे चेस्ट को लूट लिया एंड काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स थे उसको भी हमने ले लिया। एंड इस बार पक्का हम चले गए हैप्पी घास्ट को ढूंढने के लिए। एंड लकीली उस बैस्टियन के पास में एक सोल सैंड वैली था एंड काफी देर ढूंढने के बाद हमें एक ड्राइड घास्ट मिल गया। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इंस्टेंट ब्रेक है और हाथ से भी तोड़ने से हमें ये मिल जाएगा। हाँ, हम लिटरली ये सोच रहे थे कि हमें इसके लिए एक सिल टच का हो या पिकैक्स चाहिए, लेकिन आपको तो पता है ना एक से तो होगा नहीं एंड इसलिए हम चले गए दूसरा ड्राइड घास ढूंढने। और इस बार हमें दूसरा ड्राइड घास काफी जल्दी मिल गया। अब चलो जल्दी से घर चलते हैं और इन्हें पानी पिलाते हैं। ओके, तो हम घर आ चुके हैं एंड अपने पास काफी सारे सामान हैं। और हाँ, हमारे पास 4 म्यूजिक डिस्क है, मत पूछना हमें कैसे मिला। एंड हमारे पास घास टीयर्स भी हैं जिससे हम लोग और एक ड्राइड घास क्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ड्राइड घास क्राफ्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद सबसे पहले तो हमने अपने टीयर्स म्यूजिक डिस्क को प्ले किया एंड यार लिटरली ये कितना अच्छा लग रहा है। सुन रहे हो, क्या मस्त म्यूजिक है यार, मजा आ गया। और हाँ, हम पूरी रात नाचते रहे। हाँ, हमें पता है कि ऐसा करने से हम पागल भी हो सकते हैं। इसके बाद ना हम अपने रेयर आइटम के कलेक्शन में आ गए एंड यहाँ हमने टीयर्स म्यूजिक डिस्क को भी ऐड कर दिया। और अब अपना म्यूजिक डिस्क का कलेक्शन काफी अच्छा लग रहा है। बस मोजांग और एक म्यूजिक डिस्क ना ऐड कर दे क्योंकि अपनी जगह कम पड़ रही है। एंड अब टाइम आ चुका है अपने हैप्पी घास को पानी पिलाने का। तो हम दोनों ने ड्राइड घास को पानी के अंदर रख दिया जिससे हमें एडवांसमेंट में मिल गई। एंड यार इससे ना पार्टिकल्स भी निकल रहे थे और हम इनको स्नोबॉल्स खिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यार ये खा ही नहीं रहे थे। तो हमने इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और चले गए अपने विलेजर्स को चेक करने के लिए। और लगता है हमारे पास बस थोड़े से ज्यादा विलेजर्स आ चुके हैं। हाँ, मतलब बस 1-2 विलेजर्स ज्यादा। तो हमें जैसे कि गोल्डन कैरेट्स चाहिए थे तो कुछ विलेजर्स को हमने फार्मर बना दिया। लेकिन इनके साथ कुछ करने से पहले हम चले गए अपने हैप्पी घास्ट को चेक करने के लिए। और अब एक्चुअली ना अपना हैप्पी घास्ट हैप्पी लग रहा था। फिर हम इनको देख ही रहे थे एंड यार अचानक से ना एक हैप्पी घास्ट उड़ने लगा
और ये काफी छोटा सा था, लेकिन यार बहुत ही ज्यादा क्यूट था। और इस बार तो ये स्नोबॉल्स भी खा रहा था। मतलब देख रहे हो, ये होता है ना घास्ट। एंड इसी बीच दूसरा हैप्पी घास्ट भी स्पॉन हो गया था। एंड यार दोनों ही ना काफी मस्त थे। फिर लगता है हमने इनको थोड़े ज्यादा स्नोबॉल्स खिला दे, क्योंकि यार ये अचानक से बहुत बड़े हो चुके थे और अब यार इनके ऊपर हम राइड भी कर सकते हैं। लेकिन इन्हें राइड करने के लिए हमें हार्नेस चाहिए। एंड हमने 2 हार्नेस बना दिए और उसको कलर भी कर दिया। अब हमें ये नहीं पता था कि इसको हम लोग हार्नेस पहनाएंगे कैसे, लेकिन हार्नेस देखते ही अपने आप ही पास आ रहा था। फिर हमने इसको हार्नेस पहना दिया एंड यार इसको राइड करने लगे और ये लिटरली बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मतलब यार अब हमें इलाइट्रा की जरूरत ही नहीं है। इसके ऊपर हम राइड भी कर सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके ऊपर हम खड़े होके पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं एंड हमें ब्लॉक्स लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और हम इसके साथ खेल ही रहे थे कि भाई ने और एक चीज दिखाया कि इसके ऊपर आप जब बैठते हो ना तो ये अपने गॉगल्स पहन लेता है एंड उतरने पे ही अपने गॉगल्स उतार देता है। फिर मैंने और भाई ने इसके ऊपर चढ़ के थोड़ा बेस को एक्सप्लोर किया और हमें काफी मजा आया। मतलब ऊपर से अपने बिल्ड्स एंड फार्म्स को देखने में ना अलग ही मजा है। फिर हमें थोड़ी बहुत चीजें पता थी, जैसे कि आप हैप्पी घास्ट के ऊपर बोट बांध सकते हो। तो मैंने इससे एक बोट बांध दिया और भाई ना उस बोट के ऊपर बैठ गया। लेकिन यार बोट उड़ ही नहीं रहा था। और फिर हमें पता चला कि इस बोट के ऊपर प्लेयर नहीं सिर्फ मॉब्स बैठ सकते हैं। लेकिन जो भी हो, ये दिखने में ना काफी ऑसम लग रहा है। हाँ, लेकिन एक बात तो है, ये बहुत ज्यादा स्लो है। फिलहाल तो हमने इनको बांध दिया, क्योंकि यार ये ना इधर उधर भाग जा रहे हैं। और सच कहूं तो ये ऐसे लग रहे हैं कि 2 बहुत बड़े बलून्स हैं और हमें ये बहुत पसंद है। लेकिन इस हैप्पी घास्ट के चक्कर में तो हम विलेजर्स को भूल ही गए थे और बेचारे बहुत अकेले हो गए थे। तो हमने इनको एक ज़ॉम्बी दोस्त दे दिया जो कि इनके साथ खेलने लगा। एंड देन हमने इनको क्योर कर दिया। एंड यार ये हमें बहुत सस्ते में ट्रेड्स दे रहे थे। भाई हम बहुत बुरे बंदे हैं, लेकिन ये सब करके अपने पास काफी सारे गोल्डन कैरेट्स हो चुके थे एंड अब से हम गोल्डन कैरेट्स ही खाएंगे। और अगर आपको इसका रीजन नहीं पता ना, तो भाई इस वीडियो के बाद गोल्डन कैरेट्स वाली वीडियो देख लेना, बहुत मस्त है। पर इन विलेजर्स का अभी भी हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी एंड वो था कि अपने पास टोटम्स ही नहीं है। मतलब आपको तो पता है कि हम कितने ज्यादा प्रो हैं और हम कभी भी मर सकते हैं एंड इसलिए यार हमें काफी सारे टोटम्स चाहिए। अब हम एक रेड फार्म तो बना सकते हैं, लेकिन अपनी फॉरएवर वर्ल्ड में कोई भी बड़ा फार्म बनाना अलाउड नहीं है। हाँ, मतलब हमें फार्म्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं एंड इसीलिए हम जा रहे हैं एक रेड करने, और वो भी हैप्पी घास्ट के ऊपर। मतलब यार पहली बार लग रहा है किसी ने हैप्पी घास्ट के ऊपर रेड को डिफीट किया होगा। तो हमने अपने बॉटल्स ले लिए और चले गए अपने पास वाले विलेज में। और यार ये ना बहुत ज्यादा ही स्लो है, क्योंकि 5 ब्लॉक जाने में ही रात हो गई। लेकिन कोई नहीं, ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि रात को सारे विलेजर्स सो रहे थे अपने घर के अंदर, तो कोई भी मरेगा नहीं। तो हमने रेड को स्टार्ट कर लिया और जो भी विलेजर बाहर घूम रहे थे उनको कैप्चर कर लिया। फिर हम हैप्पी घास्ट के ऊपर इनको डिफीट करने लगे। एंड यार लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इजी था। मतलब कोई भी रेडर हमें मार तो क्या, छू भी नहीं पा रहा था, हम इतने ऊपर थे। लेकिन एक रेडर हमें मिल ही नहीं रहा था एंड इसके लिए हमें नीचे आना पड़ा। फिर हम विलेजर्स को मार रहे थे, लेकिन मैंने गलती से भाई को ही मार दिया और वो मरते मरते बचा। देख रहे हो, इसी चीज का बात कर रहा था मैं, हम कभी भी मर सकते हैं। हमने काफी ढूंढा, लेकिन हमें लास्ट रेडर मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। लेकिन हमें इस रेड को यहीं पे रोकना पड़ा, क्योंकि यार हमारा एक हैप्पी घास्ट मर चुका है। मतलब हम रेडर्स को मार रहे थे और भाई ने गलती से उस घास्ट को ही मार दिया। लेकिन हमने उसके लिए एक ग्रेव बना दिया और यार उसको हम हमेशा याद रखेंगे। एंड यार सच में उस घास्ट की हेल्प से हमें इतने सारे टोटम मिल चुके हैं। फिर उस ग्रेव को लाइट अप करने के बाद हम अपने घर वापस चले गए। फिर घर आने के बाद हमने बहुत जरूरी काम कर लिया, जो कि था अपने शुगर केन एंड वीट को हार्वेस्ट करना, उसको रीप्लांट करना एंड अपने काउस को फीड करवाना। एंड अब हमें एक ऐसी चीज करनी है जिसके लिए हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे, एंड वो था एक ब्रूइंग रूम बनाना। क्या है ना, हम काफी सारे पोशंस बनाते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सारे चेस्ट में बिखरे पड़े हैं। अगर हमारे पास एक ब्रूइंग रूम होगा ना, तो सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो चलो एक ब्रूइंग रूम बनाते हैं। तो हमारा ब्रूइंग रूम बन चुका है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। हमने पहले इसको एज अ घर बनाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद हमें एक बहुत ही ऑसम आइडिया आया एंड यार हमने इसको ओपन में बनाया। एंड ये काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम बहुत सारे पोर्शंस बनाते हैं एंड अब हम इसे इजीली यूज कर पाएंगे।
और हमने यहाँ पे स्केलेटन हेड और कारपेट्स भी लगाए हैं थोड़ा स्पूकी फील देने के लिए। और नीचे एक जगह है जिसको अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे नेदर वॉट की फार्मिंग होगी। हाँ, मैं बता नहीं सकता यार, कैक्टस फार्म को हटा के ना हमें कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पास काफी ज्यादा कैक्टस हो चुके थे एंड वो ना उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन अभी तो अपना काम बस शुरू ही हुआ है, क्योंकि अब हमें चाहिए एक बीकन। हमारे पास एक बीकन तो ऑलरेडी है अपने रेयर आइटम के कलेक्शन में, लेकिन यार वो ना कलेक्टेबल आइटम्स है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, हमें पता है कि मेसन ट्राइडेंट्स को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसी सारी चीजों को यूज करते रहे तो ये जगह खाली हो जाएगा। और इसीलिए हम जा रहे हैं और एक बीकन बनाने। फिर हम घर वापस आ गए, एक बीकन बना लिया एंड अब हमें बस ब्लॉक्स चाहिए थे इसको मैक्स आउट करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक अजीब चीज हुई। पहली बार हमारे छोटे से दुकान में एक कस्टमर आया था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या चाहिए एंड इसलिए हम इसको आर्मर देने लगे। पर लगता है शायद से इसे आर्मर ही चाहिए था, क्योंकि यार इसने पूरे आर्मर को पहन लिया और ये बहुत अच्छा लग रहा था। पर इसके पास एमरल्ड्स नहीं थे एंड इसलिए हमने अपना आर्मर वापस ले लिया। अब देखो, हमें ब्लॉक चाहिए थे बीकन को मैक्स आउट करने के लिए एंड इसके लिए हमने कौन सा ब्लॉक चूज किया? नेदरराइट। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता हम क्या सोच रहे थे, लेकिन यार हमें नेदरराइट चाहिए थे एंड नेदरराइट माइनिंग करने के लिए हमें काफी सारे टीएनटी चाहिए और टीएनटी के लिए हमें एक गन पाउडर फार्म चाहिए एंड इसलिए हम चले गए अपने क्रीपर फार्म के पास। लेकिन लगता है अपना क्रीपर फार्म काफी स्लो है और इसका मतलब यह है कि हमें एक नया क्रीपर फार्म चाहिए। और मुझे पता है कि मैंने अभी कहा कि हमें फार्म बनाना पसंद नहीं, लेकिन यार कोई भी ऐसा फार्म जो कि गेम के मजे को खत्म कर देता है ना, वो हमें पसंद नहीं। और गन पाउडर फार्म बनाने के बाद ना हमें गेम खेलने में और मजा आता है, क्योंकि हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बिना रॉकेट्स की टेंशन किए। तो हमने काफी सारे फायर रेस्क्यू पोशन बना लिए थे एंड अब अपने पास सारे सामान है एक गन पाउडर फार्म बनाने के लिए। बस हमें इस फार्म को बनाने के लिए एक अच्छा सा जगह चाहिए। तो हम चले गए एक बड़ा सा लेक या पॉन्ड ढूंढने के लिए जिसके ऊपर हम इस फार्म को बना सकते हैं। एंड लकीली अपने पास वाले विलेज में एक बहुत बड़ा लेक था। वैसे मुझे लगता है ये एक लेक नहीं, एक ओशन है। मतलब इतना बड़ा लेक कहीं होता है क्या? जो भी हो, पहले तो हमने पास के पूरे एरिया को लाइट अप कर दिया और अब जैसे कि सारे काम हो चुके हैं तो चलो जल्दी से इसे बनाते हैं। एंड अपना क्रीपर फार्म बन चुका है। भाई साहब, इसे बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन अब यहाँ पे हम एफके कर सकते हैं एंड अपने पास बहुत सारे गन पाउडर हो जाएंगे और होपफुली हम एक नेदरराइट बीकन बना सकते हैं। वैसे टीएनटीज बनाने के लिए सैंड भी चाहिए, तो जब तक भाई यहाँ पे एफके कर रहा था मैं चला गया सैंड कलेक्ट करने। हे, तो हम वापस आ चुके हैं एंड अब अपने पास गन पाउडर एंड सैंड दोनों है और आप देख सकते हो अपने पास बहुत सारे गन पाउडर हो चुके हैं। ये क्रीपर फार्म ना बहुत पावरफुल है एंड पहले हमने काफी सारे फायर के पोशंस बना लिए थे जैसे कि हम आग से सेफ रहे। तो काफी सारे टीएनटीज बनाने के बाद हम चले गए नेदर में एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने। वैसे अगर बीकन नहीं बनता है ना तो हमें पता है इस नेदरराइट को कहाँ यूज करना है, लेकिन उसके लिए पहले नेदरराइट मिले तो। तो हमने काफी सारे टीएनटीज लगा दिए, उसको ब्लास्ट कर दिया एंड यार हमें सच में बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल गए। मतलब सच में हमें नहीं लगा था कि टीएनटी से हमें इतने ज्यादा एंशिएंट डेब्रिस मिल सकते हैं। देन हमने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखा और हमें और भी बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल गए एंड काफी देर माइनिंग करने के बाद हम घर वापस आ गए। तो सारे टीएनटीज को ब्लास्ट करने के बाद हमारे पास 46 एंशिएंट डेब्रिस हैं। तो चलो जल्दी से इसको स्मेल्ट कर लेते हैं एंड एक नेदरराइट का बीकन बना लेते हैं, अगर बनता है तो। पूरे बीकन का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अपने पास एक ब्लॉक तो जरूर था, पर एक ब्लॉक से बीकन एक्टिवेट नहीं होता, यही प्रॉब्लम है। पर कोई बात नहीं यार, इस नेदरराइट को कहाँ यूज करना है उसके लिए अपने पास एक अच्छा सा प्लान है। पर अभी हमें एक बीकन तो बनाना है ना, एंड इसीलिए हमें गोल्ड ब्लॉक्स यूज करने पड़ेंगे क्योंकि वही अपने पास बहुत ज्यादा है। देखा, हमने बैस्टियन को लूट के अच्छा किया ना, और आप कहते हो हम लालची हैं। हाँ वैसे थोड़े से तो हैं। तो अपना बीकन यहाँ पे लग चुका था एंड यार ये एक्टिवेट भी हो चुका था।
एंड हमने वो चीज भी कर ली जिसके लिए हमने इस बीकन को बनाया था, एंड वो था रेजिस्टेंस एंड रीजनरेशन लेना। अब क्या है ना, ये वर्ल्ड हमारे लिए बहुत प्यारा है एंड हम इसे खोना नहीं चाहते। और अगर ये रीजनरेशन एंड रेजिस्टेंस हमें थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट करता है ना, तो उसके लिए हम बीकन बनाने के लिए भी रेडी हैं। और मैंने एज यूजुअल इसमें लीव्स लगा दिए और भाई ने कैंडल एंड पॉट्स लगा दिया, जो कि उसका सिग्नेचर स्टाइल है। हाँ मतलब हर बिल्ड्स में ये कैंडल एंड पॉट लगाएगा ही, इसकी आदत बन चुकी है। तो यार अब जैसे कि हमारा बीकन का काम हो चुका है एंड ये बहुत ही अच्छा काम किया हमने, क्योंकि अब हमारे पास रीजनरेशन एंड रेजिस्टेंस दोनों है। और यार ये दोनों ही चीजें हमें बचाए रखेंगी और सरवाइव करने के लिए हेल्प करेंगी 10,000 डेज तक। तो अब टाइम आ चुका है एक बहुत ही ऑसम चीज को बनाने का, एंड वो है एक मेंबर फॉरेस्ट। तो यार आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये मेंबर फॉरेस्ट क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेंबर फॉरेस्ट एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहेंगे और वो पेड़ रहेंगे मेंबर्स के। जिसका मतलब कि अगर आप हमारे चैनल के कोई भी मेंबरशिप लेते हो तो आपके नाम का एक पेड़ रहेगा, और ऐसे ही जब बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे तो हमारा बन जाएगा मेंबर फॉरेस्ट। हाँ पर इसमें आपके लिए एक ऑसम सी चीज़ है जो कि आपको बाद में पता चलेगी। तो चलो चलते हैं अभी एरिया क्लीन करने। वैसे ये लाइक सब्सक्राइब और मेंबरशिप के बारे में बोलने में हमें ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यार हमें ना और एक चीज नहीं पसंद है, एंड वो है बेटिंग एप्स को प्रमोट करना। और अगर आप हमारी मेंबरशिप लेते हो ना, तो यार आप हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे, एंड उसके लिए थैंक यू। वैसे हमने हर एक मेंबर के लिए एक आइटम को रीनेम कर दिया है एंड उसमें उसका नाम लिखा होगा, एंड इसी से हमें पता चलेगा कि कोई ट्री किस मेंबर का है। ओ भाई एक बात देखो, ये मेंबर फॉरेस्ट कितना मस्त लग रहा है, और ये अभी इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो बाद में जब बहुत सारे ट्रीज लग जाएंगे तो कितना मस्त लगेगा। एंड थैंक यू सभी को जिन्होंने मेंबरशिप लिया है या फिर ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लेते हो ना तो भी बहुत है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो जैसे कि अपना मेंबर फॉरेस्ट बन चुका है, अब हम लोग वो काम कर सकते हैं जो कि हमें बहुत दिनों से करना था। तो चलो उस काम को भी करके आते हैं। इसके बाद हम जा तो रहे थे अपने विलेजर्स के पास, लेकिन हमने देखा कि अपने काफी सारे विलेजर्स विच बन चुके हैं। लगता है पिछली रात जो थंडरस्टॉर्म हुआ उसकी वजह से। नहीं यार हमें कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़े ज्यादा ही विलेजर्स हैं। तो हमने काफी सोचा और हम बनाने वाले हैं एक विलेजर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। हाँ ट्रेडिंग हॉल नहीं, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके लिए हमने एक प्रोटोटाइप भी बना लिया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर क्या है ना कि एक विलेजर रहेगा एंड उससे हम लोग इजीली ट्रेड कर पाएंगे, और अंदर काफी एरिया रहेगा उसके सोने के लिए एंड घूमने के लिए। और शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट काफी सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड रहेगा, जैसे लाइब्रेरियन, फ्लेचर, फार्मर एंड अदर विलेजर्स। तो ऑब्वियसली ये विलेजर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड हमें एक बहुत अच्छा जगह भी मालूम है जहाँ पे हम इसे बना सकते हैं। हमारे बेस के आगे वाला एरिया पूरा खाली है एंड यहीं पे हम अपना शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं, लेकिन इसे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। तो हाँ अब ये अच्छा लग रहा है। और हाँ ये मार्किंग्स, नहीं टेंशन मत करो, यहाँ पे कोई यूएफओ नहीं आया है। ये मार्किंग्स क्या है ना कि यहाँ पे सारे विलेजर्स के शॉप आएंगे, और ये एक एक स्क्वायर्स ना एक एक डिस्ट्रिक्ट को दिखाता है, जो कि है फ्लेचर डिस्ट्रिक्ट, लाइब्रेरियन डिस्ट्रिक्ट और भी काफी सारे। यार सच बताओ तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलो जल्दी से अपने सबसे पहले शॉप को बनाते हैं। ओके जितना हमने सोचा था ना उससे ये कई गुना अच्छा लग रहा है। बस इसमें एक लैंटर्न लगाना है और ये परफेक्ट है। तो जैस के अपने पास पूरा आइडिया है कि ये कैसा होने वाला है, तो चलो जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो भाई अपना शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, लेकिन इन विलेजर्स को हमें ट्रांसफर करना था। और पहले ना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, क्योंकि हमें माइनकार्ट्स चाहिए थे एंड बोट्स चाहिए थे। लेकिन अब हैप्पी कास्ट की मदद से हम सारे विलेजर्स को बस कुछ सेकंड्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना अच्छा बात है ये। और इसीलिए अब से हैप्पी कास्ट हमारे फेवरेट मॉब में से एक है। तो सारे लाइब्रेरियंस को ट्रांसफर करने के बाद हमने उनको एक एक कमरा दे दिया, और फाइनली अपना एरिया कंप्लीट हो चुका है। हाँ मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन लाइब्रेरियन का डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड यार ये हमें ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब हमने सोचा भी नहीं था ये इतना सुंदर होगा। और आप सोच रहे होगे कि ये बैम्बू क्यों लगा है, तो देखो ये बैम्बू से ना कोई भी मॉब्स अंदर नहीं जा सकता। हाँ मतलब हम जा सकते इसके आर पार, लेकिन ज़ॉम्बीज नहीं जा सकते शायद से। और ऐसे बैम्बूज ना हमने हर साइड को लगाए हैं, मतलब हर साइड प्रोटेक्शन है।
यहाँ अपना मेन एरिया है जहाँ से कोई भी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जा सकता है। और अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हम गेट में आयरन गोलम भी लगा लेंगे जस्ट कि यहाँ पे zombies ना आ पाए। और आप एक बार देखो भाई, मतलब कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। सबसे पहले लेफ्ट साइड में अपना लाइब्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम लोग बुक्स को ट्रेड कर सकते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ एक छोटा सा पॉन्ड है और बाद में हम यहाँ पे वीड्स भी लगा देंगे और ये और भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। हर डिस्ट्रिक्ट में इन टोटल 8 शॉप्स होंगे, इसका मतलब 8 विलेजर्स, जो कि हमारे लिए इनफ है। और अगर हमें ज्यादा विलेजर्स लगते भी है ना, तो बाद में हम शॉप्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े सामान लेने गए थे, लेकिन हमें एक बहुत अजीब चीज दिखी। हमारे फार्म के पास काफी सारे हे बेल्स और पंपकिंस रखे थे, और इन पंपकिंस एंड हे बेल्स को ना हमने नहीं रखा है और हमें ये भी नहीं पता कि किसने रखा है। छोड़ो, जो भी हो, हमें तो काफी सारे हे बेल्स मिल गए। तो विलेजर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करने से पहले ना हमें और एक काम करना है। देखो, हमें हमेशा से शौक था कि अपने पास सारे सेट ऑफ आर्मर हो, और इसका मतलब यह है कि अभी अपने पास एक मैक्स्ड आउट प्रोटेक्शन का आर्मर है। लेकिन हमें सिर्फ प्रोटेक्शन का नहीं, हमें ब्लास्ट, फायर एंड प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन का भी आर्मर चाहिए। हाँ पता, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन यार अब हमें चाहिए तो क्या करें। फिलहाल तो हमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन का आर्मर चाहिए, क्योंकि हम लोग टीएनटी से आगे भी नेथराइट माइनिंग करेंगे और हम नहीं चाहते कि एक टीएनटी से हम मर जाएं। और अगर अपने पास एक ब्लास्ट प्रोटेक्शन का आर्मर होगा तो उसे पहन के हम नेथराइट माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अपने पास कितने डायमंड्स एंड आर्मर्स हैं। और लकीली एनसीटीज लूटने की वजह से अपने पास काफी सारे स्पेयर आर्मर थे। चलो अच्छा ही हुआ, हमारे काफी सारे डायमंड बच गए। इसके बाद हमने काफी सारे अनब्रेकिंग के बुक्स ट्रेड कर लिए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। अपने पास ना ही तो मेंडिंग था और ना ही ब्लास्ट प्रोटेक्शन। और हाँ, हमारे पास मेंडिंग वाला विलेजर तो था, लेकिन मैंने उसको गलती से मार दिया। नहीं यार, गुस्से से नहीं, गलती से। हाँ, गलती से मार दिया उसे। पर काफी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे सारे बुक्स आ चुके थे। फिर हमने इंचैंटमेंट लगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन और एक प्रॉब्लम हो गई। हाँ मतलब ये प्रॉब्लम्स ना खत्म ही नहीं होती। हमारे पास लेवल्स ही नहीं थे, तो हम कंबाइन कैसे करें। और हमें ना एक्सपी फार्म बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि क्या पता यार, हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो इसीलिए एक्सपी कलेक्ट करने हम एंशिएंट सिटी चले गए। हाँ मतलब हमें पता है कि हम मर भी सकते, लेकिन हम नहीं मरे तो सोचो अपने पास एक्सपीज भी तो आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ट्रेड है। तो एंशिएंट सिटी के बाहर जाके हमने काफी सारे एक्सपीज कलेक्ट कर लिए, लेकिन उसी वक्त एक वार्डन स्पॉन हो गया। नहीं मतलब वार्डन स्पॉन हुआ नहीं, लेकिन हो भी सकता था। हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो हम सच में मर सकते हैं। फिर हमने ना एक एक करके सारे आर्मर को कंबाइन कर दिया एंड फाइनली हमने इसको नेथराइट का भी कर लिया। और ये वही नेथराइट है जो कि हम लोग लाए थे नेथराइट बीकन के लिए, लेकिन अभी अपने आर्मर में काम आ गया। और अब हम कोई भी क्रीपर या टीएनटी से मरने नहीं वाले, लेकिन इसे एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो हमने जो चार्ज क्रीपर पकड़े थे ना, अगर इसके ब्लास्ट से हमें ये बचा लेता है तो ये कोई भी ब्लास्ट से बचा लेगा। तो चलो जल्दी से चेक करते हैं। एंड इसके लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ये आर्मर एक्चुअली काम कर रहा था। मतलब भाई का टोटम तो पॉप हो गया, लेकिन मैं हाफ आर्ट में बच गया। और भाई भी ना बच ही जाता, वो तो बेचारा फॉल डैमेज से मर गया। एंड यार हमें डेफिनेटली पता है कि अगर प्रोटेक्शन का आर्मर हम पहने रहते अभी, तो दोनों का ही टोटम पॉप हो जाता। मतलब समझ रहे हो, ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन का आर्मर एक्चुअली में बहुत यूजफुल है। इसके बाद जब हम घर वापस आए तो हमें बहुत अजीब चीज दिखी। हमने देखा कि यहाँ पे हेबेल्स तो और बढ़ ही गए, लेकिन यहाँ पे दो छोटे छोटे हॉबिट्स हैं और इनका नाम है हॉब्स और हेल्थियस हेरल्ड हैग्स। भाई कितना बड़ा और अजीब नाम है। फिर हमने इनसे थोड़ी देर तक बात की और हमें ये पता चला कि ये हेबेल्स इन्हीं ने लगाए हैं। और ज्यादा कुछ तो ये बता नहीं रहे थे, लेकिन हमें ये पता चला कि ये काफी दूर से आए हैं और इनको फार्मिंग करना बहुत पसंद है। और धीरे धीरे जब ये हमारे दोस्त बन जाएंगे ना, तो शायद ये हमें बता दे कि ये कहाँ से आए हैं। फिलहाल तो हमने इनको काम करने के लिए छोड़ दिया और हम चले गए आर्मर रूम को बनाने। अब देखो, अपना आइडिया ये है ना कि इस पहाड़ के अंदर एक टनल रहेगा एंड उसके दोनों साइड अपने आर्मर्स रहेंगे और ये काफी अच्छा लगने वाला है। तो चलो जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। यार ये कितना अच्छा लग रहा है। ये है अपना एंट्रेंस, जहाँ पे ऑब्वियसली पॉट्स और हैप्पी घास रखे हुए हैं। और हाँ, इस हैप्पी घास को हमने क्राफ्ट तो किया है, लेकिन बस डेकोरेशन के लिए। इसे हम जिंदा नहीं करने वाले।
अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आर्मर्स को रखने के लिए काफी सारे आर्मर स्टैंड हैं। और यहाँ पे अपने मेन 3 बंदे हैं जो कि है स्मिथ, डेंटोरियस और गाथ। अब देखो, अगर खुले में इतने पावरफुल नेदराइट के आर्मर रहेंगे ना तो गार्ड्स तो जरूरी है। एंड ये हमारे हेवनली गार्ड्स इस काम के लिए परफेक्ट है। एंड सच में मानना पड़ेगा, ये जगह ना बहुत ज्यादा औसम लग रहा है। इसके बाद हमने शुगर केन एंड व्हीट को हार्वेस्ट कर लिया और अपने काउस को फीड करवा लिया। अब हमें ना शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन एक चीज करने के बाद। इस वर्ल्ड में हमने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन अभी तक हमने एक भी एले को नहीं देखा, और इसीलिए हम चले गए एक एले को पकड़ने। मतलब एक एले अपने साथ रहेगा ना तो ये व्हीट हार्वेस्टिंग का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम चले गए एक विलेजर आउटपोस्ट को ढूंढने के लिए एंड फाइनली हमें एक एले मिल भी गया। और यार ये एलिस कितने क्यूट है, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इससे याद आया, सेकेंड चैनल पे हमने एक नई सीरीज शुरू की है एंड इसे खेलने में हमें इतना मजा आया ना कि कभी कभी तो हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो अगर आपको ऐसी सीरीज देखना पसंद है ना तो सेकेंड चैनल पे जाना, आपको बहुत मजा आएगा। फिर हम घर चले गए और भाई ना आते के साथ साथ यहाँ पे एक वीट फार्म बना रहा था। मतलब अपने पास एले क्या आया, ये और एक वीट फार्म बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सही है, अब अपने पास वीट की कमी नहीं होगी। फिर ना हमें हॉबिट हॉल से कुछ तो आवाज आ रहा था एंड हम अंदर चेक करने चले गए और हमें दिखा कि यहाँ पे 10-12 हॉबिट्स हैं। मैं तो एक्चुअली डर ही गया था, लेकिन फिर हमें पता चला कि हमने यहाँ पे वीट फार्म इंक्रीज किया है एंड इसलिए ये हेल्प करने आए हैं। और हमें रास्ता भी दिख गया जहाँ से ये आए हैं, लेकिन हम इनको फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि ये रास्ता काफी छोटा था। पर अब और भी अच्छा है क्योंकि हमें हेल्प करने के लिए और भी काफी सारे दोस्त आ चुके हैं। इसके बाद मैं चला गया आर्मर रूम को चेक करने के लिए क्योंकि भाई ने ना यहाँ पे फायरफ्लाई बुशेस लगाए हैं। और ये पार्टिकल्स क्या सही लग रहे हैं यार, कितने मस्त है। और ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ पे कुछ तो मैजिकल है। अब हमें ना शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बनाना शुरू करना चाहिए, नहीं तो विलेजर्स बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो चलो जल्दी से शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट को बनाना शुरू करते हैं। पॉज यार, हमें एक चीज दिखानी थी। और अभी थंडरस्टॉर्म हो रहा है ना, तो ये परफेक्ट टाइम है। तो देखो, अगर आप पिग के ऊपर बैठ के थंडरस्टॉर्म के टाइम ऐसे ट्राइडेंट मारते हो ना तो ये पिग ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन बन जाता है और उसके ऊपर आप राइड कर सकते हो। मतलब आप उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन यार फिर भी ये बहुत ज्यादा अजीब है। बहुत ऑसम चीज लगी तो सोचा कि आपको दिखा दे। अब चलो फिर से शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट को बनाते हैं। तो भाई अपना शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बन के रेडी है एंड ये काफी अच्छा लग रहा है। और हमने ना एक पाथवे भी बना दिया है जो कि हम लोग के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट को घर के साथ कनेक्ट करता है। और हाँ, गेट में हमने आयरन कॉलम भी लगा दिया है, तो कोई भी ज़ॉम्बी अब अंदर नहीं जा पाएगा। वैसे आपने लाइब्रेरियन डिस्ट्रिक्ट तो देख ही लिया होगा, तो ये है अपना फार्मर डिस्ट्रिक्ट। एंड हमने इसको ऐसा बनाया है ना कि एक्चुअली लगे कि यहाँ पे फार्मर्स रहते हैं। और ऑब्वियसली ये गोल्डन कैरेट सेल कर रहे हैं, तो अब हमें गोल्डन कैरेट्स की कभी कमी नहीं होगी। और अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो ये अपना फार्मर डिस्ट्रिक्ट, उसके पास है अपना मिसलेनियस डिस्ट्रिक्ट एंड उसके पास है अपना फ्लेचर डिस्ट्रिक्ट। एंड ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे पता है ये मैं 10 बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप देखो तो ये सच में अच्छा लग रहा है। और इस हैप्पी घास्ट के ऊपर खड़े होके हम इजिली पूरे एरिया को देख सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, ये स्लो भले हो सकता है, लेकिन यार ये है बहुत काम का। वैसे ये एरिया हमें इतना पसंद आया कि हम यहाँ पे बस घूमते रहे और अपना एक दिन वेस्ट हो गया। हमें माफ कर दो यार, ये तो रोज का है, हम ऐसे ही करते रहते हैं। वो हैप्पी घास्ट देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने पास बस एक ही हैप्पी घास्ट है। तो चलो चलते हैं और एक हैप्पी घास्ट लेके आते हैं। तो हम नेदर चले गए एक ड्राइड घास को ढूंढने के लिए एंड किस्मत अपने साथ था क्योंकि हमें काफी जल्दी एक ड्राइड घास मिल गया। इसके बाद घर आके हमने ये देखा कि हम मैप को अपडेट करना तो भूल ही गए हैं। हाँ, अब लग रहा है ना अपना मैप कंप्लीट। और ये शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट ना हमारा अभी तक का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। फिर हमने ड्राइड घास को पानी में रख दिया और जब तक ये हैप्पी घास बनता है तब तक हम चले गए एक शीप फार्म बनाने के लिए। हाँ, हमें एक शीप फार्म चाहिए क्योंकि यार वूल की काफी जरूरत पड़ती है और आसपास हमने सारी शीप्स को मार दिया है।
ओके, तो अपना शीप फार्म भी बन चुका है एंड इसी के साथ ही साथ अपना हैप्पी घास भी बड़ा हो चुका है। शीप फार्म तो कुछ दिखाने लायक नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा लेक है, थोड़े बहुत ही वेल्स है और थोड़े बहुत शीप्स। लेकिन एक चीज तो है, अब हमें वुल की ना कमी नहीं होगी। इसके बाद हमने हैप्पी घास्ट को भी टेम कर लिया एंड अब अपने पास 2 हैप्पी घास्ट है। और चिंता मत करो, इस बार हम किसी को मारेंगे नहीं। इसके बाद हम चले गए हॉप्स के पास एंड हमने देखा कि इन्होंने एक छोटा सा फार्म भी बना लिया है। मतलब ये कह रहे थे कि काफी ज्यादा सीड हो चुका है एंड इनको रखने के लिए जगह नहीं है। और आप एक बार हैक्स को देखो, कितने आराम से बैठा है एंड कितने सारे हे बेल्स हो चुके हैं यार। इतने हे बेल्स का हम करेंगे क्या? ये हॉबिट्स मस्त है, बस इन्हें इनका काम करने दो। इसके बाद इन 100 डेज के लिए एक लास्ट टाइम हमने शुगर केन एंड वीट को हार्वेस्ट कर लिया। और जब तक मैं ये सब कर रहा था तब तक देखो भाई ने क्या बना लिया है, एक ट्रैम्पोलिन। पता नहीं यार ऐसे आइडियाज इसको कहाँ से आते हैं। मुझे ऐसी चीजें, भाई कितना मजा आ रहा है यार, कितना ऊपर उछाल रहा है ये यार, मजा आ गया इस ट्रैम्पोलिन में। ओके, तो फाइनली अपने 400 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड इन 100 डेज में हमें बहुत मजा आया। अगर आपको ये वीडियो देखने मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना एंड आप ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। मिलते हैं आपको और एक वीडियो में, तब तक के लिए हम जा रहे हैं इस वर्ल्ड में थोड़ी और मस्ती करने।